शॉर्ट सेलर या शॉर्ट सेलिंग, ये वर्ड ना आप पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा सुन रहे होंगे। बेसिकली ये अभी जो हिंडनबर्ग और अडानी के बीच में कंट्रोवर्सी हो रही है ना, उसके बाद देखिए हिंडनबर्ग जो एक कंपनी है ना, वो एक रिसर्च कंपनी है और इसका काम ही ये है कि दुनिया भर में घूम घूम के जहां भी बड़े कॉर्पोरेट फ्रॉड्स हो रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करना और अपनी रिपोर्ट पब्लिश करके लोगों को बताना। अब ऐसी ही एक रिपोर्ट इन्होंने अडानी ग्रुप के अगेंस्ट में पब्लिश करी है, जहां पे इन्होंने ये बोला है कि भाई कंपनी के अंदर में बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतें चल रही है। एक तो इनके शेयर्स जो हैं वो ओवर प्राइस्ड हैं और ओवर लेवरेज्ड हैं। इसका ये मतलब कि जो अडानी ग्रुप है उन्होंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंकों से लोन लेकर के अपने बिजनेस में पैसे लगाए, बजाय अपनी खुद की पूंजी लगाने के, अपने खुद के कैपिटल लगाने के। अब हमको ये बात पता है कि जब भी कोई बिजनेस लोन लेकर के ही अगर अपना बिजनेस चलाएगा तो भाई लोन का ब्याज तो आपको चुकाना पड़ेगा और पैसे वापस देने पड़ेंगे। तो इसी बात से लोग भी घबरा गए कि यार हमने तो अडानी ग्रुप में पैसे लगाए हैं, अडानी ग्रुप खुद ही लोन ले रखा है, तो हमारे पैसों का क्या। हेलो एवरीवन, मैं हूं विश्ववर्धन नरेरा। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस शॉर्ट सेलिंग कंसेप्ट के बारे में और क्यों इसका नाम इतना ज्यादा अभी के टाइम पे निकल के आ रहा है और क्यों इसे इंडिया में इलीगल डिक्लेयर करने की बात की जा रही है। जानेंगे ये सब और भी बहुत कुछ। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आते ही शेयर मार्केट में मानो भूचाल सा आ गया। जहां पर अडानी के शेयर्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, रिपोर्ट के पब्लिश होते ही वो धड़ाम करके सारे नीचे गिर गए। और यहां पर ना एक इंटरेस्टिंग चीज नोट करने वाली ये है कि जनवरी 24 के अराउंड ही अडानी ग्रुप ने एक फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लाने की पब्लिक अनाउंसमेंट करी थी और इसके तुरंत बाद ही हिंडनबर्ग ग्रुप ने अपने रिसर्च पब्लिश कर दी। अब इसको काउंटर करने के लिए अडानी ग्रुप ने फिर अपनी एक रिपोर्ट बनाई 400 पेजेस की, जहां पे उन्होंने काउंटर आरोप लगाते हुए हिंडनबर्ग के ऊपर ये बोला कि हिंडनबर्ग जो है ना वो सेलेक्टिव मिस इन्फॉर्मेशन मार्केट में फैला रहा है और दूसरा अनएथिकल शॉर्ट सेलिंग कर रहा है, यानी कि हमारा नुकसान करा के आप अपने इन्वेस्टर्स को पैसा बना के दे रहे हो, उनका फायदा करवा रहे हो। तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि भैया एक्चुअल में ये शॉर्ट सेलिंग है क्या चीज। पहले तो ये समझिए कि भाई शेयर मार्केट में पैसे कमाने के क्या तरीके हैं। एक सिंपल से जो स्ट्रैटेजी हम सभी फॉलो करते हैं वो ये है, बाय लो सेल हाई। यानी कि जब शेयर के प्राइसेस कम हो तब आप उनको खरीद के रख लो, कुछ समय के लिए होल्ड करो, फिर जैसी प्राइस बढ़ेंगे आप उनको बेच के मुनाफा कमा लेना। ये सिंपल स्ट्रैटेजी है, सभी फॉलो करते हैं और इस स्ट्रैटेजी को कहा जाता है लॉन्ग पोजीशन स्ट्रैटेजी। अब इसका ना ठीक उल्टा होता है शॉर्ट पोजीशन स्ट्रैटेजी, जहां पे ना आप उम्मीद कर रहे हो कि शेयर के प्राइसेस कम हो जाएंगे। और अब ये क्या फंडा है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन ये समझिए ये जो शॉर्ट सेलिंग वाला कंसेप्ट है इसमें ना आप बेसिकली उम्मीद कर रहे हो कि आगे चल के शेयर के प्राइसेस कम हो जाएंगे और इसी बेसिस पे आप पूरा अपना जो ट्रेडिंग गेम है यहां पर खेलते हो। अब इसमें ना स्पेक्यूलेशन का बहुत बड़ा रोल आ जाता है, क्योंकि भाई आपको पता नहीं है ना कि प्राइसेस कम होंगे कि नहीं होंगे, तो ये सारा स्पेक्यूलेशन का खेल है और इसको ना आप समवॉट बेटिंग से भी कंपेयर करके देख सकते हो। अब देखते हैं कि ये शॉर्ट सेलिंग बेसिकली जो कंसेप्ट है ये काम कैसे करता है। अब इस शॉर्ट सेलिंग के कंसेप्ट के अंदर होता क्या है ना, जो इन्वेस्टर है इसे ही शॉर्ट सेलर कहा जाता है। तो ये क्या करता है, ये किसी भी कंपनी के शेयर्स को ना ओन नहीं करता है, खरीद कर नहीं रखता है, बल्कि उसको किसी स्टॉक ब्रोकर से बोरो कर लेता है, मतलब उधार ले लेता है और फिर उसे मार्केट में जाके बेच देता है। तो ये ऐसे शेयर्स को मार्केट में बेच देता है जिसे ये खुद ओन नहीं करता बल्कि उधारी पे लेके आया है और ये उम्मीद कर रहा होता है कि आगे चल के जब कंपनी के शेयर्स के प्राइसेस कम होंगे तब ये मार्केट से उसे खरीद लेगा कम प्राइस में और ब्रोकर को वापस लौटा देगा। क्योंकि भाई देखो शेयर्स तो शेयर्स होते हैं, आप भले ही 1000 रुपए के शेयर खरीद करके वापस ब्रोकर को दो या 200 रुपए के शेयर्स खरीद करके वापस ब्रोकर को दो, उसी कंपनी के शेयर होने चाहिए। अब इसी कंसेप्ट को ना हम कुछ फिगर्स के साथ एग्जाम्पल में समझते हैं। तो सपोज करिए आज के टाइम ना अडानी की शेयर प्राइस है 1000 रुपए की, तो मैं जो कि एक शॉर्ट सेलर हूं, मैंने 1000 रुपए के शेयर एक स्टॉक ब्रोकर से उधार ले लिए और बदले में उसको 100 रुपए का कमीशन दे दिया इस ट्रांजैक्शन के लिए। और मैंने अब इन शेयर्स को मार्केट में 1000 रुपए के भाव से ही बेच दिया और सीधे जो 1000 रुपए है वो आ गए मेरे बैंक अकाउंट में। अब देखिए मैंने उन शेयर्स को मार्केट में बेच दिया जो मैंने किसी से उधार लिया है, जो मेरे खुद के नहीं है। अब यहां पे ना मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि फ्यूचर में आगे जाकर के इन शेयर्स के प्राइसेस जो हैं वो सपोज हो जाएंगे 500 रुपए के, 500 रुपए पर शेयर। तो अब मैं क्या करूंगा, जैसे ही इन शेयर्स के प्राइसेस कम होंगे 500 रुपए तक आ गए, मैं उसी समय इन शेयर्स को मार्केट से वापस खरीद लूंगा और ब्रोकर को वापस लौटा दूंगा। भाई ब्रोकर बोलेगा ना जो उधार लिया था शेयर वो वापस करो, तो मैं मार्केट से उसी वक्त जब इसके प्राइसेस कम है तब खरीद के ब्रोकर को वापस लौटा दूंगा। अब यहां पे आप देखोगे तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया। भाई मैंने 1000 के शेयर्स मार्केट में बेचे थे, 1000 रुपए मेरे बैंक अकाउंट में आए, उसमें से मैंने
500 रुपये वापस पे किए शेयर्स को खरीदने में और साथ में 100 रुपये का एक कमीशन दिया। तो इससे हुआ क्या कि भाई 400 रुपये का सीधा सीधा मेरे पास प्रॉफिट आ गया। तो अब यहां पर ये जो पूरी एक्सरसाइज हो रही है ना, ये शॉर्ट सेलिंग की एक्सरसाइज होती है। और यहां पे होता क्या है कि कंपनी के जो शेयर प्राइसेस जब गिरते हैं तो मैं उस चीज का फायदा उठाता हूं और अपना पैसा बनाता हूं। तो ये देखो, ये सुनने में ही ना बड़ी अनएथिकल सी लगती है कि यार आप जानबूझ के किसी का नुकसान से पैसे कमा रहे हो। अभी जो हिंडनबर्ग ग्रुप है ना, इसे भी एक शॉर्ट सेलर की तरह ही देखा जा रहा है और अडानी ग्रुप ने यही तो आरोप लगाया है कि आप हमारा नुकसान में अपना फायदा क्यों देख रहे हो, क्यों फायदा उठा रहे हो इस सिचुएशन का। और कहीं आप ये शॉर्ट सेलिंग वाली ही स्ट्रैटेजी तो यूज नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप हमारा एक तरफ तो मार्केट खराब कर रहे हो अपनी रिपोर्ट पब्लिश करके, इसके अलावा इसी से आप शॉर्ट सेलिंग का काम करके अपने इन्वेस्टर्स को फायदा पहुंचा रहे हो। तो इस चीज का आरोप अडानी ग्रुप ने लगाया। अब इसी को लेकर के ना एक PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दी गई है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट से ये अर्ज किया गया है कि भैया जो शॉर्ट सेलिंग का काम है उसको आप एक ऑफेंस, एक क्राइम या फिर फ्रॉड कहकर डिक्लेयर कर देना चाहिए। साथ ही साथ नेथन एंडरसन जो कि इस हिंडनबर्ग ग्रुप के फाउंडर है, उसके अगेंस्ट भी एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए आर्टिफिशियली स्टॉक प्राइसेस को क्रैश करवाने के लिए और अपना फायदा करवाने के लिए। अब ये ना ऐसा इसलिए भी क्यों बोला जा रहा है क्योंकि 2020 में निकोला कॉर्प एक कंपनी थी, उसके अगेंस्ट भी सिमिलर स्ट्रैटेजी यूज करी गई थी। जो हिंडनबर्ग ग्रुप है उन्होंने अपनी रिपोर्ट पब्लिश करी निकोला ग्रुप के अगेंस्ट में, और उसके बाद कंपनी जो है धड़ाम से नीचे गिर गई, स्टॉक प्राइसेस नीचे गिर गए, कंपनी का नुकसान हो गया। लेकिन जो हिंडनबर्ग के इन्वेस्टर्स थे उनका फायदा हो गया, क्योंकि यहां पर ये लोग शॉर्ट सेलिंग का काम कर रहे थे। अब मैं इसमें जानना चाहूंगा कि आपके क्या व्यूज है, क्या सच में हिंडनबर्ग आपको लगता है शॉर्ट सेलिंग का काम कर रहे हैं अडानी के अगेंस्ट में, या फिर अडानी ने सच में बहुत बड़ा स्कैम कर दिया है? तो आपके क्या व्यूज है, आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और आई होप कि ये वीडियो से आपको जरूर कुछ ना कुछ जानकारी तो मिली होगी। तो विद दैट बीइंग सेड, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।